किसी भी मूवी का कोई एक डायलॉग मेरी ऑडियंस को परफॉर्म करके। यार वो सलमान खान का था एक, मुझे थोड़ा भूल गया है वो, कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि तुम ये भूल जाओगे कि हम सांस कहाँ से ले और कभी किसी से मोहब्बत की है, किस हद तक की है? मोहब्बत जी नहीं की सर, अभी तक हुई नहीं, किसी को मैं अच्छा ही नहीं लगा। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता आपका दुख बहुत बड़ा है। बहुत खवातीन का दुख बहुत बड़ा है, ये किसी को अच्छे ही नहीं लगे आज तक। फलस्तीन के लिए कोई एक जुमला। जी, तो फलस्तीन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जितनी मदद कर सकते थे एज अ टर्म ऑफ मनी, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी लोग ये कर रहे हैं ऑलरेडी। इन द टर्म ऑफ के इसको स्टेट लेवल पे थोड़ा मुद्दा ये उठाना चाहिए था, हुकूमत को चाहिए था कि वो इस बारे में बात करते। नॉट ओनली पाकिस्तान, काफ़ी मुल्कों ने जो है जी इसके ऊपर बात नहीं की, अलबत्ता ओपोजिट इसका रिएक्शन देते रहे हैं। जी, तो दुआ है मेरी फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए उस जगह पर कि वो मुसलमानों का हक है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के जो हमारे मेहमान है, बहुत ही खूबसूरत मेहमान है हमारे मोहम्मद दानिश नवाज गिल साहब। इनको शॉर्ट फॉर्म में DNG भी कहा जाता है, जो कि हमारे दोस्तों में या फ्रेंड सर्कल में बहुत ही फेमस हुए हैं DNG के नाम से। तो आइए आपके हमरा पूछते हैं, दानिश साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। आप सुनाएं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह करमल्लाह बारगाह। सबसे पहले आप हमें हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आपको हमारा सेट कैसा लगा? माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत सेट है इनका, काफ़ी आपका जो सा इन्वायरमेंट है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली, आपका जो सा माहौल लगा मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एट द स्टार्ट ऑफ माई पॉडकास्ट आप मेरी ऑडियंस को कोई एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग शूट तो मैंने पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे करने हैं। अगर आप अपनी तरफ से कोई बगैर स्क्रिप्ट अनस्क्रिप्टेड कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहिए, कोई मशवरा देना चाहिए मेरी audience को। की ऑडियंस को बस यही मशवरा दूंगा कि लगे रहो, DOPO, क्योंकि डर के आगे जीत है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। DO पीने के नहीं यार, DO ना पिएगा इसमें। चले यार, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिएगा, ना पीजिएगा, चले। टैक्सी वाला पाकिस्तानी ब्रांड है वो पीजिएगा। बाकी मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको हमारे कंटेंट्स का इल्म है कि हमारे कौन कौन से कंटेंट्स है या कौन कौन से सेगमेंट्स है। तो आपको टाइम वेस्ट किए बगैर अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए चलिए, जिसका नाम है वही सवाल मुख्तलिफ जवाब। चलिए, मेरी ऑडियंस का पहला सवाल है आपसे, किसी भी मूवी का कोई एक डायलॉग मेरी ऑडियंस को परफॉर्म करके। यार वो सलमान खान का था एक, मुझे थोड़ा भूल गया है वो, कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि तुम ये भूल जाओगे कि हम सांस कहाँ से ले और बहुत ही खूबसूरत। अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलूं, कभी किसी से मोहब्बत की है, किस हद तक की है? मोहब्बत जी नहीं की सर, अभी तक हुई नहीं, किसी को मैं अच्छा ही नहीं लगा। किसी का आपका दुख बहुत बड़ा है। जी इनका दुख बहुत बड़ा है, ये किसी को अच्छे ही नहीं लगे आज तक। इस बिहाइंड द सीन्स में मैं ये लाजमी ऐड करूँगा कि इनको मोहब्बत किससे हुई है। बाकी ये थोड़े से घबरा गए हैं कैमरे से और अपने। देखिए, मोहब्बत को आश्कार नहीं करना चाहिए, ऐसे बदनाम हो जाती है। बदनाम ना होगी तो क्या नाम ना होगा। नहीं, हम वो वाला नाम नहीं चाहते। चलो अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है मेरी ऑडियंस का आपसे। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? बस जी, फायदा ब्यूटी क्रीम। फायदा ब्यूटी क्रीम। और इसके अलावा बस यही है, अभी तक तो यही यूज किया है। यही यूज की है, इसके अलावा कोई फेशियल वगैरह आपने यूज किया? फेशियल वगैरह जी आप ये बस साबुन वगैरह से मुंह नहीं धोता मैं, क्योंकि वो उससे काफी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन टोन का मसला होता है। जी जी, वो आपकी स्किन का माशाल्लाह से वैसे भी कोई इशू चल रहा है। हाँ जी, वो बस सेहतयाबी दे। आमीन। और मुझे ख़वातीन और हज़रात, आप भी इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। फुलवेरी का इशू है, फुलवेरी को विटलिगो कहते हैं जी इंग्लिश में। क्या कहते हैं? विटलिगो। इनको वो वाला इशू है। बाकी क्या पता आप लोगों की दुआओं के साथ इनकी ये बीमारी दूर हो जाए, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का मेन मकसद ये भी तो है कि एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना। और बाकी मैं चेहरे के ग्लो के लिए अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँ तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप विटामिन C का सीरम यूज़ किया करें, मोस्टली सर्दियों में यूज़ किया करें उसको 2 से 3 महीने के लिए, उससे भी चेहरे पे काफी ग्लो आती है। और दानिश भाई आप भी यूज किया करें अगर वो पॉसिबल हो। ये रिसेंटली मुझे भी मेरे किसी दोस्त ने बताया था, ये विटामिन सी का, बल्कि मैंने ये वीक ही हो गया स्टार्ट भी किया, और रिजल्ट कुछ ना कुछ बेहतर है। कि ये दाने निकलते हैं ना, दाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? एक्नीज।
एक्नीज वगैरह, तो वो उससे काफी हद तक बेटर जी। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज था खान बाबा की तरफ से अपनी, और खान बाबा की तरफ से अपनी ऑडियंस के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता चलता हूँ। और दानिश भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं अपनी ज़हानत के मुताबिक वालिदैन को एक्सप्लेन करें। वालिदैन को, खान साहब अगर यहाँ पर आप मुझे पर्ची दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर पर्ची के ऊपर जवाब नहीं लिखा हुआ, पर्ची तो मैं आपको दे दूंगा। इनको मैं पर्ची पकड़ा देता हूँ, ये पकड़े आप पर्ची, सीधा करें इसको। आपने फोल्डर उल्टा पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे तो फिर मैं इसको कैसे पढ़ूं? जैसे आपका दिल करे वैसे पढ़े आप। वैसे मुझे आप थोड़ा सा एलैबोरेट करना, फिर मैं उसको आगे। वालिदैन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको क्या हिंट जी, मैं मेरी नुक्ता नजर में वालिदैन से इम्पोर्टेंट इस जहान में कोई चीज नहीं। बिल्कुल। अगर तो आपके वालिदैन जिंदा हैं जी, तो यही वक्त है आपके लिए कि आप उनकी खिदमत करें। ठीक है। आप उनको किसी भी चीज में निराश ना करें या किसी भी तरह से उनका दिल ना दुखे। बिल्कुल, फर्स्ट मैसेज इज, वो बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने कर अगर तो वो हयात नहीं है तो फिर आप उनके लिए दुआई कर सकते हैं, दुआ मगफिरत कर। दुआई मगफिरत कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली बहुत ही मोहब्बत करता हूँ अपने वालिदैन से। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली जिंदगी नसीब करे। बाकी आप ये मेरा फोल्डर प्लीज वापस, ये इस पे मेरा हक है। आप कहा गए इस पे मेरा हक हमें तो आपने पकड़ाया नहीं। अगर मैंने इनको पकड़ा दिया तो इनके डेले बाहर आ जाएंगे। चले इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए चले। जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और अब तक आपने क्या हासिल कर लिया है? जिंदगी में मैं पैसा हासिल करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा पैसा हासिल, और बहुत ज्यादा पैसा हासिल करना चाहता हूँ, और ये ना हासिल कर लिया, और बस अभी स्टार्ट कर लिया। कितना कर लिया ये नहीं आपको बता सकता ना, ये प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी है। और मैं आपके ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगा, आपका अगर एम है पैसा कमाना तो सिर्फ अपने लिए ना कमाएं, अपने लिए आप एक हद तक कमाना जानते हैं, कमा सकते हैं, और खर्च भी एक हद तक कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों के लिए कमाएं, गरीब हैं अपने वालिदैन के लिए कमाएं, अपने रिश्तेदार गरीब, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके लिए कमाएं, उनकी मदद कीजिए। तो ये मेरा आपके ऑडियंस के लिए मैसेज है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए। अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलूं। ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है, जरा गौर व फिक्र से और थोड़ा संजीदा होकर इसका जवाब दीजिएगा। फलस्तीन के लिए कोई एक जुमला। जी, तो फलस्तीन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जितनी मदद कर सकते थे एज अ टर्म ऑफ मनी, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी लोग ये कर रहे हैं ऑलरेडी। इन द टर्म ऑफ के इसको स्टेट लेवल पे थोड़ा मुद्दा ये उठाना चाहिए था, हुकूमत को चाहिए था कि वो इस बारे में बात करते। नॉट ओनली पाकिस्तान, काफ़ी मुल्कों ने जो है जी इसके ऊपर बात नहीं की, अलबत्ता ओपोजिट इसका रिएक्शन देते रहे हैं। जी, तो दुआ है मेरी फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए उस जगह पर, क्योंकि वो मुसलमानों का हक है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत मैसेज कन्वे किया है इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज कन्वे किया मेरी यूथ के लिए। चलिए इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलो। इसराइल के खिलाफ कोई ये खूबसूरत सा नहीं, इसराइल के खिलाफ एक जुमला एक्सप्लेन करें। इसराइल के खिलाफ एक जुमला। जी, इसराइल के खिलाफ तो खिलाफ तो आप उनकी क्या तरफदारी में जुमले तरफदारी तो नहीं करूंगा, सारा अगर सामने आ जाए तो मैं, यार यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, पॉडकास्ट है आपका यूजर फ्रेंडली, फैमिलीज भी देख रही हैं, तो हम गालियाँ तो नहीं दे सकते ना उनको। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह ताला ने नाबूद करे ऐसी कौम को जिसने हमारे मुसलमानों बच्चों को, देखिए ये एक फैक्टर है कि एक बच्चा हो ना जी, वो आपके बेशक मंसलिक का नहीं है, आपके मजहब का नहीं भी है ना, तो रहम करना जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसको बोलना तक नहीं आता, आप उनको नहीं मारते। तो देखिए ये उनकी सोच कितनी घिरी हुई है कि वो छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, वहाँ पर औरतों को मार रहे हैं। तो लिहाजा मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला या तो उनको हिदायत दे दे, नहीं तो अल्लाह ताला उनको नेस्तो नबूद कर दे ऐसी जगह पे जहाँ वो बैठे हुए हैं। एक तो वो बहुत ही अजीम जगह है हमारे मुसलमानों के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकेंडली अल्लाह ताला हिदायत पेश करे। दुआ तो यही करते हैं ना, देखे दुआ पॉजिटिव भी ही देनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत पेश करे। अगर वो नहीं हिदायत ले रहे तो फिर अल्लाह ताला कहर, जैसे पिछली उम्मतों पर आया था जब उन्होंने बात नहीं मानी थी, खुदा के अहकामात को नहीं माना था, तो ये भी अल्लाह ताला उनके साथ वही करेगा। हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला ने नबूद करे ऐसे कौम को जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों पर, औरतों पर जुल्म ढाए। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया और बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे किया, और आपने अपना
इख्तलाफियात भी सामने रखी है मद्देनजर रखते हुए। चलें अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हुआ चलो। तो आप मेरी ऑडियंस को बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, चाहे वो 1 दिन के लिए हो या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट 3 साल से ज्यादा चलती नहीं है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे मेरी ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए सर सबसे पहला काम एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बन गया तो ये करूँगा कि हमारे मुल्क में जितने कैदी हैं, ठीक है, कैदी हैं, उनको मैं आज़ाद कर दूंगा। तो कैदी से मुराद आपका कैदी नंबर 804 है या बाकी कैदी? देखिए वो तो इंशाल्लाह आज़ाद होंगे ना, उनको वो तो हम कर ही लेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो गया। सेकेंडली वो जो बाकी हैं, देखिए काफी इनमें ऐसे भी हैं जो बेगुनाह है। बेगुनाह है, बिल्कुल है। ठीक है, तो मैं उनके साथ ना बोनस लगाकर जो उनसे नशे है उसको आप भी करना चाहते हैं? हाँ, उनको भी करेंगे ताकि एक मौका दिया जाएगा जिंदगी में। बिल्कुल, एक मौका लाजमी देना चाहिए इंसान को। और अच्छा, आप मेरी ऑडियंस को एक ऐसी गलती बताएं जिसका पछतावा आपको आज तक हो, चाहे आपने वो बचपन में की हो, रिसेंटली की हो, या फ्यूचर में करना चाहें। फ्यूचर में करना चाहिए ऐसी कोई गलती जो मैंने की हो, जो आपने की हो जिसका पछतावा आपको आज तक हो, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा पछतावा हो आपको कि यार काश मैं ऐसा ना करता। मैं इस्लामाबाद में स्टडी कर रहा था, ठीक है, अपना मैंने कोर्स वहीं ज्वाइन किया हुआ था, कोरोना की निस्बतन मुझे वापस आना पड़ा, और वहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने यहाँ पर आकर कंप्यूटर में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर आकर कंप्यूटर में एडमिशन लिया। अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए टोकता हुआ चलूं, मेरी ऑडियंस को तो नहीं पता, खैर मुझे पता है कि आप मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में पहले स्टडी करते रहे, फिर आप रीना था कंप्यूटर में आपको जब स्टडी करने के लिए आए हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? आप इस्लामाबाद छोड़ ही रीना था क्यों आ गए? देखिए ये तो कोरोना की करनियाँ थी, ये तो कोरोना की कर वो हमें यहाँ से उठाकर यहाँ लिया है। ठीक है। कल इस्लामाबाद में मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहीं पे सेम यही बीएस कर रहा था, आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा था। बीएस इंफॉर्मेशन। जी, डिफरेंस आपने पूछा एनवायरनमेंट का, तो आई थिंक बहुत डिफरेंस है दोनों के दरमियान। कितना इतना इतना या इतना है? बहुत ज्यादा। जमीन आसमान तो नहीं कह सकते, चलो ये हम पढ़ते हैं अब अपने ऐसे कोई पता लगे कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वालों को कि ये देखो हमारे खिलाफ की डिग्री को खत्म कर दो। चले, डिफरेंस है काफी इन द टर्म ऑफ आपकी थिंकिंग, ठीक हो गया, इन द टर्म ऑफ प्रोफेसर्स, जहाँ पर बेसिकली कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रोफेसर है वो हमें पढ़ा रहे हैं, और वो जो सब्जेक्ट हमें पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद कभी नहीं पढ़ा। उन्होंने खुद कभी नहीं पढ़ना, ये कैसी बात कर रहे हैं? दिनों रात नाच न जाने, आंगन पेड़ वाली कहानी होगी यहाँ पे। ओ नहीं, आप प्लीज नॉमिनेट करें, प्लीज उस नाम को नॉमिनेट करें, या आप उन शख्सियत को, या आप हमारी ऑडियंस को ये तो बताएंगे कौन से वो प्रोफेसर है, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ा? प्रोफेसर उन्हीं आपको चलो सब्जेक्ट का बता देता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है एक, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो वो बेसिकली बिलोंग नहीं करते सब्जेक्ट से, लेकिन उन्होंने मेल वगैरह, देखिए ये एक पर्पस होता है कि आप जब भी नया स्टार्ट होता है ना जी सेमेस्टर आपका, तो टीचर्स जो सभी कंसल्टेंट होते हैं तो वो मेल करते होते हैं सब्जेक्ट्स की, तो फिर उसके बाद डिपार्टमेंट जो सा होता है जो आपको कैरी करता है वो बताता है कि आपने यहाँ क्लासेस वगैरह लेनी है, ठीक है। तो उन्होंने मेल की कि पहले ही उनको बता दिया गया था कि आपने डेटाबेस भी पढ़ानी है, एंड एक और सब्जेक्ट है उसका मुझे नाम नहीं याद, वो भी पढ़ाना है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो उन्होंने मेल किया कि मैंने डेटाबेस नहीं पढ़ी, मैंने दूसरी पढ़ी हुई है सब्जेक्ट, मैं वो पढ़ा सकता हूँ स्टूडेंट को। और हुआ यूँ कि उस मेल में थोड़ा सा घपला हुआ और उन्होंने अप्रूव कर दिए वो वाले डेटाबेस वाले, और जो उनका अपना सब्जेक्ट था वो अप्रूव। तो देखिए यहाँ पे आपकी भी मजबूरी है, आप नॉमिनेट नहीं करना चाहते, लेकिन एटलीस्ट जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। आपको नहीं लगता ये हमारे फ्यूचर के जो स्टार्स हैं, हमारे तलबा जो हैं, हमारे लिए ये राइजिंग स्टार्स ही हैं, आप ही हमारे लिए राइजिंग स्टार्स हैं, मैं भी राइजिंग स्टार हूँ, मेरी ऑडियंस भी राइजिंग स्टार है। बिल्कुल। तो ये इनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा? बिल्कुल यार, देखो आप जिस चीज की फीस दे रहे हैं, चलो फीस कम है ज्यादा, वो एक अलग मैटर है। आप एक चीज को एक स्टडी कर रहे हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला बंदा ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप कैसे सिरात मुस्तकीम पर गामजन होंगे? बात तो वही है। हाँ, दुनियावी इल्म में अगर हम ये स्टडी की बात करें तो ये दुनियावी जो सी सिरात मुस्तकीम है उसमें तो काफी डिफरेंस पैदा होता है। देखिए आपकी बात स्टूडेंट जियालों की बात की आपने, चाहते हुए स्टूडेंट की, जो कि रोशन मुस्तकबिल है पाकिस्तान का।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है ना वो हमारे स्टूडेंट्स को आज़ादी नहीं देता बोलने। राइट ये तो देखिए ना, ये तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है जी। आप पार्लियामेंट हाउस में देख लें या जहाँ कहीं भी देख लें कि हमेशा अपने से छोटों को दबाया जाता है। हकीकत है। तो अब भी हमारे मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल सिस्टम भी हो गया या फिर यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट की आवाज़ को, स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को दबाया जाता है। बिल्कुल। अगर कोई हक पे आकर खड़ा हुआ है तो देखिए प्रोफेसर लेवल की बात करूं तो अगर प्रोफेसर के सामने कोई क्वेश्चन कर देता है, बच्चे हैं हमें क्वेश्चन करने का हक है, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो ये हक हमसे छीन लिया जाता है, हमें एफ ग्रेड का डरावा देकर। एफ ग्रेड का। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना इसी कम ज़र्फी का शिकार हो जाते हैं। फिर वो क्वेश्चनिंग नहीं करते, तो वो जब क्वेश्चनिंग ही नहीं करेंगे देन हाउ दे डिड नो कि हमने आगे क्या करना है। आपको यहाँ का सबसे बड़ा मसला बताऊं इन्वायरमेंट का, वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट की काउंसलिंग नहीं होती। मैं एज अ स्टूडेंट IT कर रहा हूँ एंड मैं 100% श्योरिटी के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैंने आके क्या करना। यहाँ का स्टूडेंट वो है जो IT करके बैंक में जॉब कर रहा होता है, वो उसकी मुझे नाम भूल गया है, लाइक अपने डिपार्टमेंट की कैशियर की जॉब कर रहा होता है वहाँ पे, और अपने मीन्स टोटल डिपार्टमेंट से हट कर क्या है, पर्ची सिफारिश पैसा आपको पहले ही बताया था जी। वो तो अब मैंने अपने 6 यहाँ के करियर में, सर मेरी बात मैंने अपने 6 सेमेस्टर के करियर में यही समझा है कि स्किल होनी चाहिए आपको, बट स्किल से ज्यादा आपको पैसा होना चाहिए। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की आपने बात की थी यहाँ पे, तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आप सर अगर स्टूडेंट लेवल की बात करूं तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपने इम्प्रूव करना है तो आपने खामोश नहीं है, जबान आपने बंद नहीं रखनी, बोलते रहना करते रहना। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेगा, परसों कोई सुनेगा, सुन लेगा। आप ये नहीं है कि एक दफा किसी ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप अपनी बात रखना ही बंद कर दो जी। आप अपनी बात करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इसी चीज से बिल्ड होगा। टीचर के आगे आप नहीं बोलते तो आप अपना ही नुकसान करें, टीचर का नहीं है। आप 6 महीने पढ़ोगे, इससे आपके पास नया टीचर आ जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप कर रहे हैं अपना। वो उससे तो अपना मुस्तकबिल बना लिया, टीचर का मुस्तकबिल बना हुआ है, वो पढ़ा रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो अपने पैसे ले रहा है, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। तो कॉन्फिडेंस लेवल, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप क्वेश्चनिंग करें ज्यादा से ज्यादा, नहीं करना सीखें। आप मान लिया है कि जब तक आप उंगली नहीं करेंगे ना आप कामयाब होगे, ना आप झूठ सच के खिलाफ खड़े हो सके। उंगली करेंगे, आपकी एक उंगली करने से आपको देखने वाले 100 बंदे और उंगलियां करेंगे तो 101 उंगली हो जाएगी। ये उंगलियां बहुत हो गई है तो बहुत ही ना, तो ये टॉपिक भी बहुत बड़ा हो चुका है। चले अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ये क्यूट सा क्वेश्चन है, मेरे साथ क्यूट सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं, क्यूट से गेस्ट बैठे हुए हैं मेरे आज। अगर आपको हॉलीवुड, लॉलीवुड और बॉलीवुड में से किसी एक सेलिब्रिटी के साथ नाइट आउट तो नहीं कहूँगा, नाइट स्पेंड तो नहीं कहूँगा, गेट टुगेदर कहूँगा मैं, और जब चांस दिया जाए ना, मैं आपको चांस देता हूँ, अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तो आप किसके साथ करेंगे? वो खुश नसीब सेलिब्रिटी कौन हो? सर मेल में, फीमेल में आप, सर ये आपकी वो पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। मींस आप इन द वे ऑफ, इन द टर्म ऑफ कहना चाह रहे हैं काम करना, या इन द टर्म ऑफ शुगर मेला लगाना? गेट टुगेदर सर, तो काम करना और गेट टुगेदर में फर्क होता है। बिल्कुल पैसा पकड़ने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो आप मुझे देना थोड़े से, क्या कहते हैं, हिंट दो। हिंट नहीं, वो यार ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस है। आप अच्छा, आपने ऑप्शंस रख लें। कैटरीना कैफ। अच्छा, बॉलीवुड की तरफ सीधा पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैटरीना कैफ, माहिरा खान लॉलीवुड की तरफ आ जाते हैं, और तुम करें, ठीक हो गया। शाहरुख खान। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन है सर, अगर आप बुरा ना माने। जी सर, हुक्म करें। बॉलीवुड हॉलीवुड तो समझ में आता है, ठीक है। लॉलीवुड यार एक दिमाग में आपके पैदा नहीं होता, कितना अजीब अल्फाज है लॉलीवुड। पाकिस्तान के बड़े बड़े शुरफार है जो नाम दिया है लॉलीवुड। देखिए आप बताना क्या चाह रहे हैं कि आप नाम से ही बता रहे हैं कि हमारा भी काम हम इसके बारे में सोचेंगे जब हम कामयाब होंगे, जब मेरी बाकी आपके ऑप्शंस में से आप कुछ और देना चाहें तो बताएं। सर वाइन डीजल आ जाते हैं, उसके अलावा ये तो आप फिर मेल की तरफ आ गए सर। एज यू विश, आप मेल में, फीमेल में, आप लास्ट में थोड़ी है कि आपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ जाना है। मैं तो आपको वहां तक लेके जाऊँ, फिर वहां से वापस ले आऊंगा। मैं गेट टुगेदर भी ना करने को जब आपने करने नहीं देना, सब कुछ आपके हाथ में, फिर आप ही बता दे।
फिर मुझे ज़रा ख्वाहिश होती है कि काश मुझे मौका मिले तो मैं शाहरुख खान के साथ या मैं सलमान खान के साथ या मैं कतमियात से ये वाला सवाल पूछूंगा, ये गेट टुगेदर करूंगा या इस टॉपिक पे बात करूंगा कि यार मैं ऐसे ही कर सकता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, या आप मेरी क्रश हैं या आप मेरे क्रश हैं। क्रश की बात करनी, क्रश मुझे पाकिस्तानी पसंद है, पाकिस्तानी बिल्कुल टिकटॉकर ही है हमारे क्रश। टिकटॉक पर छक्के पसंद है यानी क्या? पसंद है भाई, छक्के तो काम के है ना, छक्के हैं तो काम के ना, ठीक है। वो टिकटॉकर है हमारे। आप ये कहते थे बेशक छक्के हैं लेकिन है तो अपने ही ना। है तो अपने अपना से दिल से प्यार होता है। ठीक है, एक तो मेरा हाथ जब ये दिल पे जाता है तो आपका माइक हिल जाता है। चले कोई बात नहीं। तो क्या नाम था उसका, लो जी अब मुझे नाम भी इकरा, इकरा बता रहे थे मेरे ख्याल से। इकरा नहीं था, वो नाम था उनका लाइबा फुरु। लाइबा हो रहा हूँ। वेरी क्यूट गर्ल, वो बड़ी फनी वीडियोस बनाती है, तो कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उनको सपोर्ट किए वो जो ख्वातीन हज़रात लाइबा फुरम, उनके ऑलरेडी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक हैं, फॉलोअर्स यूट्यूब पे या यूट्यूब पे उनका चैनल है, बट वो ज्यादा नहीं, उनको टिकटॉक ज्यादा। ज्यादा टिकटॉक यूज करते हैं। मौजूद ख्वातीन हज़रात, अगर एक बंदा अच्छा कंटेंट बनाता है तो उसको प्रमोट करें, उसको सपोर्ट भी करें। तो मैंने उनका बेसिकली कंटेंट नहीं देखा, मुझे इन्होंने कहा, लेकिन मैं जाके जरूर देखूंगा। नहीं सर, चिल कंटेंट है उनका, मींस फुल फनी। आप जाकर देखिए, जरूर देखिए जाके। आप सपोर्ट भी कीजिएगा। अगर मैं डक्की भाई के खिलाफ हूं तो उनकी वजह एक और है। मैं वो पहले भी एक मतलब बहस हुई, वो फिर होता है वो टारगेटिंग हिटिंग करने के ऊपर आ जाते। मैं वो डक्की भाई को एट्टी का मेरे लिए काबिल इज्जत भी है, तो वो एक अलग अलग क्वेश्चन है मेरा, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा अपना जाती, वो मेरी जाती राय है, वो मेरे जाती ख्यालात हैं। तो उसके ऊपर मैं लाजन ना बहस करना चाहता हूँ मजीद, ना मैं किसी और की तरफ किसी और पॉइंट की तरफ जाऊंगा उसके ऊपर। बाकी एक पॉजिटिव कंटेंट को आप काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, बेशक वो मेरा हो या किसी और सेलिब्रिटी का हो या किसी और गेस्ट का हो, किसी का भी हो। एक पॉजिटिव अगर मैसेज कन्वे कर रहे हैं या आपके फारग टाइम में चार चांद लगा रहे हैं, लेकिन हया के अदब के दायरे में रह गए, तमीज के दायरे में रह गए, तो उनको लाजमी सपोर्ट करें। बिल्कुल। चलें अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, मेरी क्यूट सी ऑडियंस का एक और क्वेश्चन है आपसे कि आपको खाने पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, अगर कोई आपको दावत देना चाहे तो? बिरयानी। बिरयानी। आई थिंक कि बिरयानी से ऊपर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा। बहुत सारे खाने, बट मेरे लिए बिरयानी इज द वंडरफुल एंड वन ऑफ द टॉपेस्ट डिशेस जिसको मैं लाइक करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया मौजूद ख्वातीन और हज़रात। मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे बिरयानी नहीं पसंद। मैं अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी ये बात ऐड करता रहता हूँ। वो पता नहीं मेरे पास क्यों सारे बिरयानी लवर्स आ रहे हैं। इसमें इनका कुछ हो रहा है ना, बिरयानी इंटरनेशनल सच्चाई है, आप उसको मानिए। आप अरे मैं नहीं मान सकता, मैं कैसे मानूं, मुझे पसंद ही नहीं। आपको मेरी फैमिली में किसी को बिरयानी नहीं पसंद, मेरी फैमिली में पुलाव पसंद है। हम पश्तो फैमिली से बिलोंग करते तो आपका फिर नहीं आपका तो फैमिली इशू है ना। ये तो आपका फैमिली इशू है, वो हमारा इशू नहीं है, आपको फैमिली। आप यूनिवर्सल ट्रुथ को देखें तो वो बिरयानी की यूनिवर्सल मेजोरिटी की बात ये तो, अगर आप मेरे पास हैं, ये मेरे राउंड अबाउट फलाना पॉडकास्ट है, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा नंबर है, लेकिन आप मेजोरिटी अगर मेरे पॉडकास्ट की देखें तकरीबन को, अगर मेरे पास 100 बंदा आ चुका है या 150 बंदा आ चुका है, तो मेरे पास 120 से 25 बंदों ने बिरयानी का जिक्र। हाँ, तो इसमें फाड़ फिर आपके पुलाव गया, हमारी बिरयानी का तो नहीं है ना सर। आपने हमारा पुलाव खाया है? बादाम काजू किशमिश वाला पुलाव आप लोगों ने कभी खाया है? गिरी पई होती है। अगर मैं आप लोगों की जुबान में एक्सप्लेन करूं, सर मैं अगर आप लोगों की जुबान में एक्सप्लेन करूं, छोटी छोटी बूटियां होती हैं, विच गिरी होती हैं, किशमिशा होते हैं, बादाम होते हैं, क्या क्या ऐड करूं ब्याह होते हैं। आज सर वही आ गई ना काजू बादाम वाली, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना अपना पठाने वाला, एक काजू बादाम छोटी छोटी बोटी। देखिए हम इस खाने में आप बिजनेस ना शामिल कर रहे हैं क्या? चले इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े। बिरयानी बहुत हाईलाइट हो चुकी है। मौजूद ख़वातीन होता है, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी एक लाजमी अपनी राय दीजिएगा और इसके साथ साथ फॉलो भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए मेरा अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा है, जो कि एक अच्छा मैसेज सुनना चाहती है मेरी ऑडियंस। आपकी कमजोर नजरों के मुताबिक एक सच्चा दोस्त कौन है या कौन होता है, आपको मिला है या नहीं? आपने सर अब कमजोर आंखों की बात की है, तो मैं यही कहूंगा कमजोर आंखों की राय पेश करते हुए कि आपका अच्छा दोस्त वो है जो आपकी कमजोर आंखों में आपकी बिनाई बने। ठीक हो गया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको टैकल किया। और सेकेंडली ये कहूंगा कि दोस्त, सच्चा दोस्त वही है जो आपके कहने से पहले ठीक है समझ जाए कि आप क्या चाहते हो।
आप क्या चाहते लाइक वो उम्मीद रखता है आपका एक नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि सच्चा दोस्त जी नहीं होना चाहिए कि चिराग रगड़ो और वो समझे कि यार ये अपनी ख्वाहिश तलब करना। एक नहीं खान साहब की एक बात है कि आप अगर किसी के साथ वक्त बिताएं ना, ठीक है कुछ अरसा बिताएं, 6 महीने, साल, 1.5 साल, जी, आपको उनकी आदत का पता लग जाता है। हकीकत हमारा माइंड काफ़ी बातें समझ लेता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दो बेस्ट फ्रेंड्स जो उनसे होते हैं वो कहीं गली में निकले, किसी बची चीज़ को देखें तो फिर ऐसे आंख से कर देते हैं, हाँ इशारा कर रहे थे, इशारा कर देते हैं, तो समझ जाते हैं कि क्या ना क्या चाह रहा है। क्या करना चाह आंखों से ये कुछ समझ सकते हैं, तो फिर जज्बात तो बड़ी रहे चीज हो जाती है। तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहूँगा कि अच्छे दोस्त नेमत है अल्लाह ताला की, बेशक। तो आप अपने गिर्द अच्छे दोस्तों के साथ ही रहें, और बहुत है इसके लिए, इतना ही काफ़ी नहीं है। इतना तो काफ़ी है। चलें, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अगर आपके दोस्त आपके साथ मुखलिस है तो आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन बिल्कुल। तो अपने फ्रेंड सर्कल को जब आपने अपना फ्रेंड सर्कल देखना हो या आपने अपने दोस्त बनाने हो कि यार ये मेरा दोस्त है, ये इंसान की पहचान या इंसान के किरदार की अगर पहचान की जाती है तो उनके दोस्तों को देख के की जाती है कि यार इसके दोस्त कैसे हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा अपने दोस्तों को अपने यानी कि किसी का दोस्त बनने से पहले या किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले आप उनको देख लेके यार कि क्या ये मेरे हक में बेहतर है भी या नहीं। तो बाकी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने भी। इसी के साथ साथ मैं अपने इस सेगमेंट के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हुआ चलूँ, जो कि है आप अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो, अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना तो आपके मुताबिक वो एक लफ्ज क्या होगा? यानी कि दरिया को कूजे में बंद करने की बात कर रहा हूँ मैं। और मौजूद ख्वातीन हो रहा दरिया को कूजे में बंद करना मेरा तकिया कलाम है एक किस्म का तकरीबन हर पॉडकास्ट में, क्योंकि सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम यही बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं और कोई डायलॉग ही नहीं आता। दरिया को कूजे में बंद करना है आपने जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करके। तो एक लफ्ज में अगर कैद करना चाहे तो मैं कहूँगा मोहब्बत। मोहब्बत एक ऐसा अल्फाज है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी समा जाती है। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, और ये आपके इस जवाब से पहले भी आपने मेरे तकरीबन पॉडकास्ट में कोई 8 से 10 बार ये जवाब दिया है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कैसे कैद कर रहे हैं मोहब्बत को जिंदगी के साथ। मोहब्बत इंसान को बेहतर से बेहतरीन कर देती है, वो आपकी जिंदगी को फिर बेहतर से बेहतरीन कर भी देती है और जलील से जलील तरीन भी बना देती है। अगर आप देखा जाए, मेजोरिटी मैंने देखी है, सोशल मीडिया पे भी देखी हुई है, हाथों पे कट लगा के पूरी बॉडी छिली हुई होती है। वो देखिए ना, हद होती है एक, जब मोहब्बत होती ही वो है जो हद में रह कर की जाए। ठीक है। जो हद से बढ़ जाता है फिर वो इश्क के ज़मरे में आ जाता है। ठीक है। अब इश्क के लिए बेहतरीन ज़ात तो अल्लाह ताला की, बेशक, लेकिन आजकल के इंसान मोहब्बत किसी और से कर बैठते हैं। वो हीर रांझे की स्टोरी को रिपीट करने के लिए या लैला मजनू की वो भी है जो व्हाटएवर इनका ये वाला जवाब भी खत्म हुआ। सो व्हाटएवर के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की मॉरल ऑफ द स्टोरी मोहब्बत। मोरल ऑफ द स्टोरी मोहब्बत है। व्हाटएवर के साथ और एक एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुकी है। तो एक बात और मैं एडिशन हो रही है, एडिशन हो रही है। मोहब्बत है ही वही जो आपको ना मिले। ये कट वगैरह लगाना जो भी आपने कहा, ये उसके बाद पागलपन स्टार्ट हो जाता है। मोहब्बत में मज़ा है एक तरफा, और दूसरे को पता भी नहीं होता आपके दिल के अंदर क्या क्या चल रहा होता है। चलें, आपने बहुत खूबसूरत बात किया, और मुझे यहाँ पे एक बहुत जोर से बात आई है, और ये बहुत जोर से एक बात आ गई है, तो मैं वो बहुत जोर से आई हुई बात को एक्सप्लेन करूँ। मौजूद ख़वातीनों हज़रात, अगर आप में से किसी ने मोहब्बत में अपने कट वगैरह हाथों पे लगाए हैं, आप छाती पे लगाए हैं, तो गुजारिश है कि आप गले के ऊपर लगाइएगा। एक बारी गानी मुकाओ तो गानी मुकाओ केड़े कमी पे। चलो ये सेगमेंट के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि फेवरेट पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं और उसकी वजह बताएं क्यों। देखिए, पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने हमारे माइंड को हिट किया, जिन्होंने हमारी सोच को चेंज किया, ठीक है, नन ऑफ अदर द वन एंड ओनली ऑल द वे फ्रॉम अडियाला। अच्छा, अडियाला, और बाकी मेरी ऑडियंस समझदार है, कोई बात नहीं, अब कैदी नंबर 804 तो क्या नाम ले लें उनका, इमरान खान, द वन एंड ओनली वन, इमरान खान, ठीक हो गया। और सेकेंडली, अब यहाँ पर माइंड, अब दिल की बात आती है। अब दिल की बात, देखिए, अगर दिल की बात करें तो सिर्फ एक ही है हमारे पॉलिटिकल लीडर जिनको हमारा दिल पसंद करता है,
वोट भी आपने उन्हीं को दिया था? नहीं सर, वोट मैंने किसी को नहीं दिया था। मैं इनके भाई को भी रिपोर्ट देखिए किसी टाइम हम इंसान की मजबूरी को भी समझा जाता है। सर मैं यहाँ पे मजबूरी क्या मजबूरी है? देखिए आप खुद जहाँ पर आप 100% श्योरिटी हो, ठीक है, इतना ही उसने है। तो सर आप अपना फर्ज अदा करें ना यहाँ पे। वहाँ मैंने अपना फर्ज अदा किया, मैंने वोट ही निकास वोट ही निकास किया। ये आपने इंतहाई गलत काम। सर आपको मैं एक दूरदर्शी बताऊं, जी सर, वोटिंग दोबारा हो। अच्छा चलें, वो तो हम बाद में देख लेंगे इसको। ज्यादा आप हाँ आप चले आप मुझे अपना आप मौलाना आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहे थे। साहब मौलाना साहब की बात कर रहे थे। मौलाना आसिफ जरदारी तो ना कहीं देखिए आप हमारे दिल से मत खेलिए ऐसे ना। सर आप आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब वो हमारे दिल को सिर्फ एक ही वजह है, कोई ज्यादा बड़ी वजह नहीं है जिनकी वजह से पसंद है, वो है उनका गाना अल्लाह पीर अजा अलो अब दुश्मन हो जी वाले। देखिए वो मैं जाती इख्तलाफ अपनी जगह पे गाना मुझे भी बड़ा मसला देता है गाना जी वाइब देता है। और मैं कहता हूँ कि इनके 70% वोट पड़ते हैं इनको गाने की वजह से। ये गाना जब चलता है तो दिल धड़कता है कि भाई वाकई खाना है यार। मौजूद खवातीनों हज़रात और मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को कोई एक आधा खूबसूरत गाना आप ही ऐसा मार्केट में लॉन्च कर दे। हम ये आप गलत कर रहे हैं, हम पटवारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के दयाले हैं। चले वो यही ठीक था हमारा ये वाला सेगमेंट नाम को पहुंचे मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह। तो मौजूद खवातीनों हज़रात, इसी के साथ साथ अपने अगले सेगमेंट का आगाज करता हूँ मैं। चलो, जिसका नाम है थोड़ी बात दीन की, और इस नाम से थोड़ा सा एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने गेस्ट या अपने दिल अजीज भाई दानिश साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपसे चंद एक इस्लामिक क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको आते हैं ठीक है, आपको नहीं आते आप उसका आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। वो मेरी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में उसकी करेक्शन कर देगी, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने की एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया? बिल्कुल जनाब। चले, हमारा पहला सवाल है आपसे, कुरान पाक में कितनी आसमानी किताबों का जिक्र हुआ है? कुरान पाक में कितनी किताबों का जिक्र हुआ है? जी, कुरान पाक में बेसिकली 3 किताबों का जिक्र हुआ है। 3 किताबों का जिक्र हुआ है, तौरात, ज़बूर और इंजील का। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। चलो, हिजरत मदीना के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरत की तिलावत कर रहे थे? आई थिंक वो सूरह यासीन। जी, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। मौजूद खवातीनों हज़रात, मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करता हुआ जाऊंगा कि हो सकता है पॉसिबल है, ये भी आलिम दीन नहीं है, मैं भी आलिम दीन नहीं हूँ, तो हमसे कोई एक आधी गलती यहाँ पे हो जाए हमें आंसर्स देते हुए, तो आप हमें काइंडली हमें गाइड कीजिएगा। जी, कमेंट सेक्शन आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन तो हमने आप लोगों के लिए खुला छोड़ा हुआ, तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और गाइड भी कीजिएगा। देखिए, बात यह कि दुनिया में किसी के पास भी इतना इल्म नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से ही हम हासिल करते हैं। तो हम आपके लिए अगर ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, अगर कोई गलती करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं ताकि हम उसे रिकवर कर सकें और हमारे भी इल्म में इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको कवर किया है। चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हुआ चल लूं। कायनात में सबसे ज्यादा इल्म किस नबी को हासिल था? किस नबी को हासिल था? जी, देखिए, ये तो आई थिंक हर किसी को ही पता है कि कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ताला ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। यहाँ पर एक हदीस भी है ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हजरत अली को, जिसमें कहा गया है कि इल्म का दरवाजा है और इल्म का शहर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हुआ चलूं। यहूदियों का मसीहा कौन? यहूदी अपना मसीहा दज्जाल को मानते हैं। आपकी भी आवाज भारी होगी, डरा ही दिया है आपने तो। बस ये बात ही थोड़ी उनसे है ना, सीरियस थी, सो दैट्स व्हाई गाइस मेरी आवाज सिखा रही आप सबको। इसी के साथ साथ इस सेगमेंट के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हुआ मैं चलूं, तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि दज्जाल की कोई सी 2 निशानियां वो कौन सी होंगी? देखिए, दज्जाल की निशानियों में से एक तो ये है कि उसके माथे पर लिखा होगा काफिर। माथे पे काफिर लिखा होगा? क्या वो उर्दू में लिखा होगा, अरबिक में लिखा होगा? कुछ नॉलेज है आपको इस बात का? सो ये अरबिक में ही लिखा होगा, काफ अलिफ फे और रे। ठीक। और ये भी है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन लोग उसको अच्छे मायनों में लेंगे जब वो आएगा ना,
ठीक है, तो लोग उसको अच्छे मायनों लेंगे कि काफ से आई थिंक सो। मुझे यहाँ पर थोड़ा exact नहीं है, डाउट है तो कोई इशू नहीं। हाँ डाउट है मुझे, तो इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। और सेकेंडली जो सी उसकी निशानी होगी उसकी एक आंख होगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ी एडिशन करना चाहूंगा आपके ऑडियंस के लिए। आपके ऑडियंस को आई थिंक पता भी होगा कि एक आंख से अक्सर लोग मुराद ले लेते हैं कि आंख ही एक होगी, लाइक दोनों आंखों के दरमियान एक आंख। ऐसा नहीं होगा, आंख दोनों ही होंगी, लेकिन एक आंख फूटी हुई होगी या कह सकते हैं हम खराब होगी, वो देख एक आंख यानी से कि काना होगा, एक आंख से काना होगा सर, बिल्कुल। ठीक है, चलें, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी आपको पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ अपने अगले सेगमेंट का आगाज करता हुआ मैं चल रहा हूँ, जो कि है पोएट्री हब। इसमें मैं अब आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और अपनी न्यू ऑडियंस के साथ, जो कि मेरे साथ डे बाय डे अटैच होती जा रही है। अल्लाह मुझे कामयाबी भी दे रहे हैं, अल्लाह पाक मेरी ऑडियंस को भी कामयाबी दे। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक खूबसूरत सा शेर ना पोएट्री हब सेगमेंट में, एक खूबसूरत सा शेर आपने मेरी ऑडियंस के लिए सुनाना है, और फिर एक अपनी ऑडियंस के लिए खूबसूरत सा शेर मैंने अपना लिखा हुआ सुनाना है। क्या बात है, हम पार्ट टाइम शायर भी होते हैं भाई। क्या ठीक बात है, खान साहब, क्या बात है। चले स्टार्ट आप लेंगे या स्टार्ट मैं लूं? जैसे आपका दिल। जैसे आप, द चॉइस इज योर्स। चलें आप पहले स्टार्ट करें, मैं स्टार्ट करूं? क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो चलें आपकी नजर करते हैं खूबसूरत सा शेर। हम ख्वाहिशों को हकीकत बनाने में मसरूफ रहे, हम ख्वाहिशों को हकीकत बनाने में मसरूफ रहे, और कोई मेरा ख्वाब और कोई मेरे ख्वाब अपना नसीब बना गया। वाह वाह वाह, क्या बात है खान साहब, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत शेर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन मोहब्बतों का। चलें अब हमारी बारी। अब जी, अब आपकी बारी आई। खूबसूरत सा शेर या कोई नज़म, कुछ भी। एक आपको चलें शेर सुना देता हूँ हमारे अताउल्लाह खान ईसा खली का। चलें, उन्होंने अर्ज करें। बहुत पसंद आया मैं। उन्होंने फरमाते हैं कि हुई खत्म जब से वो सोहबतें, हुई खत्म जब से वो सोहबतें, मेरे मशगले भी बदल गए, मेरे मशगले भी बदल गए। क्या बात है। कभी रोए शाम को बैठकर, कभी महक देखो चहल दिए, तेरा हाथ हाथ से छूट गया तो लकीरें हाथ की मिट गई, क्या बात है। जो लिखा हुआ था वो मिट गया, जो नसीब थे वो बदल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको इनकी पोएट्री पसंद आई है या मेरी पोएट्री पसंद है, क्योंकि मेरा और अताउल्लाह साहब का कोई कंपटीशन कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में मेरी पोएट्री के बारे में भी थोड़ा मुझे आगाह कर दीजिएगा और इनकी पोएट्री के बारे में थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी अख्ताम को पहुंचे। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। तो मेरे प्यारे ख्वातीनों हजरात, इसी के साथ साथ अपने पॉडकास्ट को मैं अपने अगले सेगमेंट पॉडकास्ट को बढ़ाता हुआ अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलूं, जो कि हमारा सेगमेंट है अंधेर नगरी। अच्छा, अंधेर नगरी, मेरी ऑडियंस को तो पता है कि अंधेर नगरी क्या है। मोहम्मद दानिश नवाज गिल साहब और इन शॉर्ट DNG साहब, जी सर। आपने इसमें से एक पर्ची उठानी है। पर्चियों वाली हुकूमतें भी चल रही हैं, जी बिल्कुल, पर्चियों वाली हुकूमतें भी चल रही हैं, बंद कमरों में फैसले हो जाते। चलो वो एक अलग बात है, फिर वो बात किसी और साइड पे निकल जाएगी। आपने एक पर्ची उठानी है, उठाकर आपने देनी है मुझे, ओके, और मैंने ले लेनी है आपसे वो पर्ची। पर्ची ले लेनी है, मैंने पर्ची आपसे ले लेनी है, ले ली आपने। मैं वो पर्ची खोलूंगा। ठीक है, पर्ची खोलूंगा, पढ़ेंगे कुछ? पर्ची देखूंगा, फिर मैं अपने वज़ीर आज़म का ऐलान करूंगा। चलिए, उस पर्ची के ऊपर कुछ भी लिखा होगा, जगह का नाम भी हो सकता है, चीज का नाम भी हो सकता है, किसी लोकेशन, जगह, चीज, कुछ भी, खाने पीने कुछ भी लिखा हो सकता है, किसी भी चीज का नाम वगैरह हो सकता है। आपने गैस करना है। इसमें मैं सिर्फ आपकी ये हेल्प करूंगा, मेरी ऑडियंस भी आपकी यही हेल्प करेगी कि हम आपको हिंट देंगे। चलें ठीक। तो आप पर्ची को जहां से मर्जी उठा लें, ऊपर से उठा लें, नीचे से उठा लें, कल्टी करके उठा लें, जैसे आपका दिल करे। पर्ची यहीं से उठा लेते हैं। ये सर पर्ची, सर ये पर्ची आप मुझे पकड़ा दें। आपको पकड़ानी है? जी, ये मैंने पकड़ ली और ये मैंने पर्ची खोल ली। अच्छा, तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, मैंने पर्ची देख लिया। अगले वज़ीर आज़म का ऐलान मैं बाद में करूंगा। फिलहाल आप गैस करें कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ या किस चीज का नाम। आप पहले मुझे हिंट देना, लाइक कोई चीज है? सर चीज नहीं है। चीज नहीं है? चीज तो हर चीज होती है, ये कैसी चीज है जो चीज ही नहीं है? ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। इसको देख के हम कहते हैं वाह क्या बात है, बोनस की। बोनस की। अच्छा, तो कुछ और है? जी कुछ और है।
मुशाबहत किसके साथ है इसकी? कोई जानवर है, इंसान है? जानवर की भी हो सकती है, इंसान की भी हो सकती है। अब ये तो कोई बात ना हुई, आप एक जेंडर स्पेसिफिक करें कोई। चले इंसान को लगा लेते हैं। चले इंसान है। इंसानों में कोई जज्बात है? जज्बाती चीज नहीं है, इंतहाई माजरत के साथ। जज्बाती चीज नहीं है, लेकिन जज्बाती चीज इसमें कैद की जा सकती है। इसमें कैद की जा सकती है जज्बाती जी। चीज। बहुत ही खूबसूरत हिंट दिया मैंने आपको, अपने छोटे से दिमाग के ऊपर जोर दीजिएगा। दिमाग ही तो नहीं कहीं? नहीं सर, ये बिल्कुल दिमाग नहीं है। कोई इंसानी ऑर्गन है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। इंसान से रिलेटेड है? बिल्कुल इंसान से रिलेटेड है। लेकिन इंसानी ऑर्गन नहीं है, इसमें जज्बात कैद हो जाते हैं। इंसान बहुत खूबसूरत तरीके से ये लेने की कोशिश करता है। खूबसूरत तरीके से लेने की कोशिश करता है। लेने की कोशिश करता है मौजूद ख्वातीन और हज़रात। देखिए ये कोई अच्छी चीज नहीं लग रही मुझे। जी कुछ और हिंट दीजिए मुझे आप। सर आप पूछें, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना, आप अपनी तरफ से कोई हिंट। सर मैं आपको अपनी तरफ से हिंट दूं, तैयार होके ली जाती है ये चीज। खूबसूरती? खूबसूरती तैयार होने के बाद ली जाती है। हाँ, तो तैयार होने के बाद इंसान खूबसूरत लगता है? ऐसे कहाँ खूबसूरत लगता है? अपना आप नहीं वो ठीक है, आप करीब करीब वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप करीब करीब घूम रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। मुद्दे पर नहीं पहुंच रहा मैं। मुद्दे पर नहीं पहुंच रहे आप। औरत की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? सर बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैं औरत की बात, इसमें कोई जेंडर की अच्छा, बात आप नहीं है। एक और दें फिर मुझे इसका हिंट दें। जी तो मैं करीब तो हूँ, आप उठा लूँ उस चीज को। ठीक है, आप पकड़ लीजिएगा। दे आप दे ना। क्या दूं मैं आप आपको? ये हिंट दें। अब ज्यादा तो अच्छा। मांग नहीं सकता मैं, आपके पास आए पहले कुछ नहीं। हम इसको लेने के बाद ना, बहुत करीब का हिंट दे रहा हूँ, हम इसको लेने के बाद ना कमरे में डिस्प्ले भी कर लेते हैं। एलसीडी तो नहीं सर, ये एलसीडी नहीं है। शीशा? नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। सर हाँ कीजिए। नहीं सर। देखिए खूबसूरत भी तो इंसान इसमें लगता है ना, शीशे में। नहीं, शीशे में नहीं खूबसूरत लगता है, और भी चीजों में खूबसूरत लगता है। उफ, ऐसा क्या हो सकता है जिसमें इंसान खूबसूरत लगता है? इंसान के जज्बात कैद हो सकते हैं। वैसे शीशा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी इसके लिए। अच्छी ये थी, लेकिन आप फिर भी करीब करीब नहीं घूम रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच रहे। मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा, हाथ लगवाऊंगा, हेलो हाय करवाऊंगा, फिर वापस ले आऊंगा आपको। चलें फिर आप लगवा के आए हाथ मेरा जरा, एक और हिंट के चले ट्राई करें। करीब। अच्छा मैं एक और बात बताऊं आपको, बहुत करीब का हिंट दूंगा, बहुत करीब का। इस टाइम भी वो चीज मौजूद है। नहीं, इस टाइम भी हम वो चीज क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? हाँ, हम क्रिएटर हैं। आवाज तो नहीं कहीं? नहीं सर, आवाज भी नहीं है। यार की है यार, इनके पास इनका टाइम खत्म हो चुका, आपने हार मानी। हार मान लीजिए। सर मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ। हम तस्वीर तो नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ कि हमेशा लेने के बाद ही खूबसूरत लगती है। बिल्कुल सर, मानते हैं इस चीज को? खूबसूरत कभी कभी नहीं भी लगती ना यार, ये तो देखो। चले खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन जज्बात तो कैद होते हैं ना उसमें। वैसे ये तो फिर शीशे वाली है, मैंने एग्जांपल गाइस। सर एग्जांपल वो भी तो एक लाइव है ना इसमें तो। लाइव है। मैंने आपको एक और भी हिंट दिया था कि इसको लेने के बाद हम कमरे में डिस्प्ले करते हैं मोस्टली। नहीं, हम नहीं कर सकते। हम मोबाइल में रखते हैं इसको। चले ठीक है जी, मैंने हार मानी। हम अपनी हार तस्लीम करते हैं इस पहेली में। चलें इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इसी के साथ साथ मैं अपने अगले सेगमेंट का आगाज करता हुआ चलूं, जिसका नाम है दोहराना। अच्छा, मेरे इस सेगमेंट का जो है ना, मेरी ऑडियंस को बेसब्री के साथ इंतजार होता है। आपको शायद नॉलेज तो नहीं होगा, क्योंकि आप कौन सा मैं कौन सा इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूं। बिल्कुल ठीक है, कि आप जैसे कामयाब इंसान मेरा पॉडकास्ट देखें। तो चलें इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हुआ चलूं। इसमें एक खूबसूरत इंग्लिश का फिक्रा, एक खूबसूरत पश्तो का फिक्रा या मैं बोलूंगा, या आप अपनी मर्जी से एक उर्दू में बोलेंगे फिक्रा कि खान साहब इसको पश्तो में कन्वर्ट करके सुनाएं, ताकि मेरी ऑडियंस को एक खूबसूरत सब पश्तो का जुमला याद करवा सकूं मैं, और आपको भी एक जुमला मैं पश्तो का याद करवा कर भेजूं, तो आपको भी एक पश्तो का खूबसूरत जुमला याद करवा कर मैं भेज सकूं।
तो दानिश डीएनजी साहब, तो हमारे मोजेस डीएनजी साहब, अब आप हमें ये बताएं कि जुमला आप खुद देना चाहेंगे या मैं अपनी तरफ से आपको दूं, या आप किसी को एक अपने जज्बात को पश्तो में एक्सप्लेन करना चाहिए किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए? नहीं सर, मैं हार मान, अगर मैं दूंगा तो बहुत मुश्किल से करा दूंगा, ये मैं आपको बता दूं। मैंने कौन सा उसको पश्तो में कन्वर्ट करना सर आपने उसको रिपीट करना है, आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होंगे उसके लिए। आपने एक दफा बता देना चाहिए। मैंने एक दफा नहीं बताना, आप जितनी मरतबा, यही तो ब्यूटी है मेरे सेगमेंट की कि आप जितनी मरतबा कहेंगे मैं उसको रिपीट करूंगा आपके लिए, और आपको एक मरतबा साथ रिपीट भी करवा दूंगा, उसके बाद आपने बोल सकते। में तो फिर ट्विस्ट ये है कि आपको काफी बड़ा दे देंगे फिर। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं दूंगा तो मैं तो पश्तून हूं, प्योर दर खान बाबा हूं मैं तो। आप इसको यही ब्रेक लगाए तो क्योंकि अगर मैं दूंगा तो बहुत लेंथी भी हो सकता है और बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट अगर आपने अपने 3 अटेम्प्ट्स में से उसको कंप्लीट कर लिया ना, ठीक है, तो फिर मैं आपको आपकी मुंह मांगी चीज, मुंह मांगी दावत या जो भी आप कहेंगे मैं आपको वो प्रोवाइड करने का हकदार हूं। ये कैमरे के बिहाइंड भी आप हकदार होंगे? जी है, मैं कैमरे के बिहाइंड द कैमरा भी मैं हकदार हूं। चले ठीक है सर, आप फिर ऐसा करें, वर्डिंग मैं बताऊं फिर आपको? जी, ओके, लेकिन कोई सेंटेंस होना चाहिए, जुमला होना चाहिए। जुमला होना चाहिए। आप किसी को पश्तो में गाली देना चाहें? नहीं, गाली तो नहीं है, पश्तो में गाली तो नहीं ना। सीखने को कुछ मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा सीखने को। अच्छा, चलें सीखें, मैं आपको सिखा के भेजूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलें जी, फिर हम सेंटेंस कोई सोच लेते हैं अभी। ये अच्छा, तो हम अब खान साहब से सेंटेंस ये पूछेंगे कि आप ट्रांसलेट करें इसको पश्तून में। तो सेंटेंस है कि मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहा हूँ। मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहा हूँ, या मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मस्जिद में नमाज पढ़ने या नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहा हूँ, एक ही बात है। तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जी हाँ, चलें। ज़दिल मुजब्बरा, ज़दिल मुजब्बरा, जा आप रिपीट ना करें फिलहाल, आप अपने टाइम तय कर देंगे। आप एग्जैक्ट बताए ना। ज़दिल मुजब्बरा जामोता तद्रिमो। देखिए आप ये जो बोल रहे हैं ना बीच में, यहाँ पे अपने टाइम जाया कर सकते हैं। अच्छा, आप फिर आराम से पढ़े ना काफी। सर मैं आप जितनी मरतबा कहेंगे मैं वो रिपीट करूंगा, आपको एक मरतबा अपने साथ रिपीट भी करवाऊंगा। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, मैं आपको सिखा के भेजूंगा यहाँ से। चले ठीक है। जाम दिल मुंजबरा, जामो दिल जबरा, जा दिल मुंजबरा, जा दिल मुजबरा, जामोता तद्रिमो। जमोता जमोता तद्रिम। जाम रिपीट कीजिए, आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ। जा दे जा दे मुंजबरा, लमो जबरा, मुंजबरा, मोजबरा, सिर्फ मुंजबरा। मोजबरा। यार मुझे भी बुला दिया। जदिल मुंजबरा, मोजबरा, लमोजबरा, लमो जबरा, जा दिल लमो जबरा। मुंजबरा। पहले मुझे ये बात क्लियर करें, लमो जबरा है या मो जबरा है? मोजबरा, लमोजब, मोजब, लमोजब, लमोजब, लमोजब। जा दे लमो जबरा। ज़ादिल मुंजबरा, लमो, लमो। आप वो उधर नहीं पढ़ते, लेकिन आप यहाँ पर लाम को काफी ज्यादा वो दे रहे हैं थिकनेस। ज़ादिल मुंजबरा, जा दे लमो जबरा। ज़ादिल मुंजबरा, जा दे लमो जबरा, मुंजबरा, मोजबरा। मुंजबरा नहीं मुंजबरा। मोजबरा नून बना ले। यार मैंने भी पढ़वाता मुंजबरा। जा दे लमो जबरा, लमो जबरा, लमीज, लमी जबरा, लमीज, लमीज, लमीज परा जमा तो परा। लमीज बरा। चले हम अपना मैं इस वर्ड को चेंज करता हूं क्योंकि ये आपसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा और मेरी ऑडियंस से भी उम्मीद करता हूं नहीं होगा। ज़ाद दे लमीज, जा दे लमीज, 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 एन जे आएगा, हुन्ना है। लमीज, लमीज। लमीज। ठीक है, ज़ाद दे लमीज परा, जा दे लमीज परा, जामोता ता, जमोता ता, जामोता जमोता ता, ता, जमोता ता, हाँ जामोता ता, द्रिमा, ड्रेमा। द्रिमा, अच्छा, ड्रेमा, द्रिमा, 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 द्रिमा,
द्रिमा 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 अब बात उन्हें के पागल ज़ादो में जबरा नहीं, आप अपनी अटेम्प्ट जाया कर रहे हैं। आप मैं रिपीट करता हूँ, ज़दिल मींज परा ज़ादिल मीज परा जमोतता ज़ादिल मीज परा दमोतता जमोतता जमोतता द्रिमा द्रिमा द्रिमा। जमोतता द्रिमा हाँ, आप इसको रिपीट करें। जमोतता द्रिमा जमोतता द्रिमा। सर ये इसका है, आप इसके ऊपर नाच गाना कर रहे हैं। मैं नमाज के लिए मस्जिद जा रहा हूँ। रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं याद कर सकूं। जमोतता ब्रह्मा ठीक है, आप इसको पूरा रिपीट करें। जमोतता ब्रह्मा। मुझे तो पहले वाला सर आपको, आपने ये वाला भी गलत बोला, आपने पहले वाला भी बोल गया पहले होगा वाला भी भूल गया। जमा ना। हाँ ज़दिल मोंजा परा ज़दिल मींज परा ज़दिल मींज परा जमोतता ज़ादिल मेज परा हाँ। ज़ादिल मेज परा। पहले आप मुझसे सिर्फ इतना सुन ले, वो दो अक्षर में। चले दो दो पाठ करिए। ज़ादिल मेज परा। ठीक है, अब ये हो गया, अभी दोबारा मैंने सुना। ज़ादिल मेज नहीं ये आप कंप्लीट एक मतलब सुनाएंगे, क्योंकि देखिए मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इन्होंने सेंटेंस खुद दी है और इंतहाई सिंपल सा दी है। उधर हमारी उर्दू जुबान में तो छोटा सा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ज़ादिल मेज परा। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, आधी ट्रीट हो गई। आगे का ज़दिल मींज परा जमोतता 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 द्रा द्रिमा द्रिमा जमोतता द्रिमा। द्रिमा। पहले वाला बोल गई। ज़दिल मींज परा ज़ादिल मेज परा दामोतता द्रा जमोतता द्रिमा। जामो यार सर आप जो कोई फनी चुकी है, क्योंकि नमाज दोबारा जब नहीं कह सकते ना, आप बहुत और रिपीट कर रहे हैं। सर वो देखिए मौजूद ख़वातीन और हज़रात, देखें ये हम तो हंस रहे हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेंसिटिव है, इसलिए हम क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं। नहीं, क्वेश्चन को चेंज हम नहीं करेंगे और हम इसको ट्राई करेंगे एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए, ताकि मेरी ऑडियंस को भी ये याद रहे। ज़दिल मींज परा, मैं आपको याद करवा रहा हूँ सर, मैं आपको याद करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ज़ादिल मेज परा ठीक है, दामा ठीक है, तता ठीक है, द्रिमा। द्रिमा। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इन्होंने अपनी पहली अटेम्प्ट ज़ाया कर दी। अब इसमें क्या गलत है? आप खुद तो कह रहे हैं कि ठीक था ये। सर मैं तो ठीक ठीक बोलूंगा, इतनी मतलब रिपीट कर दी। आप मुझे कहें कि आप रिपीट करें इसको। जामो दे। सर आप मुझसे कहें कि मैं आपको रिपीट करके सुना। आप सर रिपीट करें। आप ऐसे करें ना, मुझे 2 सेगमेंट्स पे सुने। आपके शो के सेगमेंट्स हैं काफी, आप 7 सेगमेंट्स पे 8 सेगमेंट्स पे शो चलाते हैं। ठीक तो है। मेरी इतनी सी गुजारिश है कि ये 2 सेगमेंट्स में हम करें। पहले सेगमेंट में जमा दिल तेरा फिर बोलेगा तो चले 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 जैसे आप जैसे ये 2 सेगमेंट पे होगा। ये मुझे ज़दिल मींज परा ज़ादिल मेज पर। अब ये मुझसे सुन ले, आप बेशक मैं आपको सुना सकता हूँ। ज़ादिल मेज पर मींज परा मीज पर ज़ादिल मेज पर जमोतता जामोतता द्रिमा द्रिमा जामोतता द्रिमा। अब इसको रिपीट कर लें। जामोतता द्रिमा। अब शुरू से रिपीट कर लें। पहला अल्फाज बताएंगे आप मुझे। जा जा नहीं, पूरा अल्फाज बताए ना। ज़दिल मोंजा परा ज़ादिल मोजा परा मींज परा। सॉरी मौजूद ख़वातीन और बीच में 1-2 मरतबा मेरे भी अल्फाज, दोनों अल्फाज का मतलब सेम है, तो मैंने इनकी आसानी के लिए वो लफ्ज चेंज हो तो मिलेगी मेरे मुंह से वो 1-2 मरतबा वो निकल गया। मैंने ये चीज नोट की है। चले मैं इनको एक मरतबा दोबारा करेक्शन कर देता हूँ, इनकी ये अटेम्प्ट जाया नहीं होने देते। ज़ादिल मींज परा आप सुन ले तसल्ली के साथ। ज़ादिल मींज परा जामोतता द्रिमा। ज़ादिल मेज परा। ठीक है, जामो जामोता सॉरी जामे दिल मेज परा तामो जामोतता जामे दिल मेज परा ज़ादिल मींज परा ज़ादिल मेज परा तामो जामोतता जामे दिल मेज परा ज़ादिल मींज परा अगर आगे की थी जामे दिल जामोतता जामे दिल मेज परा ज़ादिल मींज परा सेकंड ज़ादिल मेज परा जामोतता द्रिमा द्रिमा। एट द एंड इन्होंने बहुत अटेम्प्ट्स के बाद कुछ हद तक ठीक कर लिया। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी अख्ताम को पहुंचा। इन्होंने अपनी बिरयानी खाने का मौका गंवा दिया। ऐसे ही गंवा दिया। जामे दिल मेज परा जामोतता
अभी भी आपने एक दो वर्ड गलत बोले, लेकिन खैर हम आपको फिर भी बिरयानी हाफ प्लेट तो होनी चाहिए ना। हाफ प्लेट आप डिजर्व करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा आज का पॉडकास्ट इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।